आज का संदेश है, क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं? क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोरोना का समय आया था, जब बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे भवन बंद हो गए थे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सारी संगतियों ने प्रभु भोज को ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया। तब कुछ यूट्यूबर्स, मैं यूट्यूबर्स प्रचारक कहूंगा क्योंकि उनकी अपनी कलीसिया नहीं है, लेकिन वो केवल यूट्यूब पर प्रचार करते हैं, तो यूट्यूब के प्रचारकों ने भी ऑनलाइन प्रभु भोज देना शुरू कर दिया और बहुत सारी बातें उनमें थी जो बाइबल के अनुसार नहीं थी, या हम कहे अनुचित रीति से थी। उस वक्त भी मैंने इन बातों को संदेश के माध्यम से विश्वासियों के बीच में रखा था, क्योंकि हम प्रभु भोज को किसी भी रीति से, अनुचित रीति से ना ले सकते हैं, ना ही किसी को प्रेरित कर सकते हैं कि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज ले। मैंने रखा था उस वक्त भी क्या हम ऑनलाइन प्रभु भोज ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। बिब्लिकल थॉट पर मैंने वहां पर, बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर मैंने वहां पहले बताया था, जिनमें से दो बातें ऐसी थी जो बहुत ही अनुचित थी, जिसके द्वारा तो जो हम होली कम्युनियन लेते हैं या प्रभु भोज लेते हैं, उसका पूरा मकसद ही बदल जाता है। उनमें से पहली थी मेरे प्यारे भाई बहनों कि बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज लेना। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि बिना बपतिस्मे के भी आप प्रभु भोज ले सकते हैं, आपको कौन प्रभु भोज लेने से रोक सकता है, जबकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्योंकि ना तो उन्हें बपतिस्मे का महत्व पता था, ना ही उन्हें प्रभु भोज का महत्व पता था कि आखिर हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। वो सोच रहे थे कि प्रभु भोज लेंगे तो हम आत्मिक रूप से आशीषित हो जाएंगे। प्रभु भोज लेना कोई आत्मिक रीति से खुद को आशीषित नहीं करना है, वो एक संस्कार है, जो कि एक संदेश है जो खुद के लिए और कलीसिया के लिए होता है, मेरे प्यारे भाई बहनों। और दूसरी थी अकेले प्रभु भोज लेना, अकेले प्रभु भोज लेना। उस वक्त बहुत सारे ऐसे थे जो अकेले थे, उनके परिवार में कोई बैप्टाइज नहीं था, वो अकेले थे, बैप्टाइज भी नहीं थे, तो उनसे कहा गया कि तुम अकेले भी प्रभु भोज ले सकते हो। जिस कारण से प्रभु भोज लेने का कारण का महत्व ही बदल गया, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम प्रभु भोज क्यों ले रहे हैं, प्रभु भोज क्यों लेते हैं, तब तक हम इसी तरीके से विचलित होते रहेंगे। वो भाई बहन भी विचलित होते रहेंगे जो अकेले हैं। वो सोचते रहेंगे कि हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं, हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज लेना कोई धार्मिकता नहीं है कि उसे हमें लेना ही लेना है। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो हम कब लेते हैं, हम पर वो कब लागू होता है, हम उसे कब ले सकते हैं, यह जरूरी है। क्योंकि केवल प्रभु भोज को ग्रहण करने से, रोटी और दाखरस को ग्रहण करने से हमारी आत्मिकता नहीं जाती। अगर ऐसा ही होता तो प्रभु हमें इन आडंबर के कामों से स्वतंत्र क्यों करता। प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यह कोई शारीरिक आडंबर नहीं है, यह आज्ञाएं हैं, और ये आज्ञाएं एक मकसद से जुड़ी हैं। ये आज्ञाएं एक गोल से और एक एम से जुड़ी हैं, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने की आज्ञा दी। अकेले लेने से या अकेले नहीं लेने से इससे हमें कोई आत्मिक रूप से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अकेले लेंगे तो इसका मतलब यह कि हम इसके महत्व को ही नहीं जानते हैं। और अगर जिंदगी भर हम अकेले हैं और कोई हमारे साथ नहीं है, तो भी अगर हम प्रभु भोज नहीं लेंगे तो भी हमारी आत्मिकता पे कोई असर नहीं होगा। क्योंकि प्रभु भोज की जो आज्ञा है वो गैदरिंग के लिए है, इकट्ठे होने के लिए। इस कारण से कुछ महत्व बदल गया और बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत ही मतलब जिसे बोल सकते हैं भावनात्मक रूप से प्रभु भोज से जुड़े थे, उन्हें लगता था कि प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर पाप आ जाएगा या हमारे ऊपर परमेश्वर विरोध में हो जाएगा। तो वो ऐसे लोगों के पीछे भागे और उन लोगों ने यूट्यूब पे खूब खुलेआम, यूट्यूब पर, जबकि यूट्यूब 10 से 15 सेकंड लेट चलता है, कोई वहां साथ में होली कम्युनियन नहीं होता क्योंकि 15 सेकंड लेट हो रहा है। और वहां खूब उन लोगों ने कहा कि जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ है वो भी प्रभु भोज रहे हैं और जो अकेले हैं वो भी प्रभु भोज। तो हमें किसी भी रीति से प्रभु भोज के महत्व को कम नहीं करना है। और आज एक और कल्ट पूरी दुनिया में हाथ पांव फैला रहा है और उस कल्ट का ही यह कहना है कि ना ही प्रभु भोज की जरूरत है और ना ही बपतिस्मे की जरूरत। यह तो यहूदियों के लिए था, जेंटाइल्स अर्थात अन्य जातियों के लिए यह आज्ञा नहीं है। पौलुस ने इसकी आज्ञा नहीं दी है, हमें कोई बपतिस्मा नहीं लेना, हमें केवल अंगीकार करना है, हमें कोई प्रभु भोज नहीं लेना, क्योंकि ये सब आडंबर है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रभु भोज क्या होता है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है कि वो जो मसीह विरोधी है वो क्या करेगा, बलियां बंद कराएगा, वेदी पर बलियां बंद कराएगा, होम बलि बंद कराएगा।
और ये दो बलियां वही हैं जो हम सच्चे बलिदान के रूप में कि शारीरिक तो करते हैं लेकिन होती आत्मिक है। ये वो बंद कराने के लिए मसीह विरोधी का पांव शुरू हो गया, क्योंकि अगर ये दो बातें बंद हो गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों सारे महत्व ही जाते रहेंगे, लोग भूल जाएंगे और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके हम उस मकसद उस गोल से दूर हो जाएंगे और शैतान यही चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों ये इसलिए हुआ कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु ने इसकी आज्ञा क्यों दी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों हम हर महीने जब प्रभु भोज लेते हैं तब हम बार बार इसके महत्व को एक दूसरे को समझाते हैं, स्मरण दिलाते हैं, खुद को स्मरण दिलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे भूल जाएं। और जो नए लोग होते हैं, जो नए विश्वासी जो प्रभु की देह में शामिल होते हैं, उसके महत्व को समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों तो आज हम फिर से स्मरण करेंगे उन बातों को कि हम क्यों प्रभु भोज लेते हैं, हम क्यों, उसका महत्व क्या है, हमें क्यों आज्ञा दी गई, इसका मतलब क्या है, ये करते क्यों है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को बाइबल से जांचेंगे कि क्या हम अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं। घर में अकेले रोटी तोड़ी खा ली और दाखरस पी लिया, क्या अकेले ले सकते हैं ऑनलाइन या वैसे भी। मेरे प्यारे भाई बहनों लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसके 17वें वचन को हमें बड़े ही ध्यान से देखना है। यहां लिखा है, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। क्या? इसको लो और इसे आपस में बांट लो। मेरे प्यारे भाई बहनों यहां प्रभु ने क्यों कहा बांट लो? क्योंकि वहां प्रभु के चेले हैं, प्रभु कह रहे आपस में से बांट लो। रोटी दी, आपस में से बांट लो, ठीक है, कटोरा दिया, आपस में से बांट लो। क्योंकि प्रभु ने कहा, क्योंकि बड़े ध्यान से, क्योंकि प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35वें वचन में प्रभु कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं और यही रोटी हमारे लिए तोड़ी गई। बड़े ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, और प्रभु ने जब धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और चेलों को दी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई।